खबर दानापुर के नेवरा थाना क्षेत्र से है, जहां दयानंद राय और उनके बेटे को 26 तारीख की रात नेवरा थाना के वर्तमान थानाध्यक्ष राजेश पांडे अपने साथियों के साथ कन्हौली बाजार की दुकान से उठाकर थाना परिसर के पास स्थित एक निजी मकान में ले गए। परिजनों का आरोप है कि वहां उन्हें जबरन सादे कागज पर साइन करवाने की कोशिश की गई और मारपीट भी की गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि खुद को एसपी और डीएसपी बताने वाले अधिकारियों ने दयानंद राय से जमीन के कागजात मांगे और फर्जी बताकर धमकी भी दी गई। आरोप है कि नहीं देने पर उनके घर में घुसकर जमीन के कागजात, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और 2 एटीएम कार्ड उठा लिए, जो अब तक वापस नहीं किए गए। दयानंद के पुत्र अमित कुमार का कहना है कि पिता को जबरन उठा ले जाया गया और पिटाई भी की गई, जबकि जमीन के कागजात असली या फर्जी हैं, इसका निर्णय सीओ या डीसीएलआर करते हैं। वहीं दूसरे बेटे दिनेश कुमार ने आरोप लगाया कि पुलिस जमीन माफिया के साथ मिलकर उनके पिता को प्रताड़ित कर रही है और थानाध्यक्ष राजेश पांडे भी इसमें शामिल हैं। इस मामले में जब सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह की शिकायत उन्हें मिली है और आवेदन में कुछ लोग के खुद को एसपी और डीएसपी बताने की बात भी कही गई है। प्रथम दृष्टया एसपी दानापुर का नाम आया था, लेकिन जांच में संलिप्त नहीं पाए गए। उन्होंने कहा कि पहले से दर्ज केस नंबर 151/25 की जांच में पुलिस गई थी, जो अब आरोप सामने आए हैं उसकी गहन जांच की जाएगी। बहरहाल मामले में बड़े पुलिस अधिकारियों पर जमीन माफियाओं से मिली भगत का आरोप है और गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच में सच्चाई क्या सामने आती है। क्या हुआ? मेरे पिताजी के साथ घटना हुआ और मेरे साथ भी घटना हुआ। मेरे पिताजी को पैनाल मोड़ पर से प्रशासन द्वारा ले जाया गया और थाना पर नहीं ले जा करके निजी अथी में ले गया, बिल्डिंग में, घर में वहाँ पे मारपीट किया गया और साइन कराया गया सादा अथी पेपर पे। तो साइन नहीं किए पापा, साइन करने के लिए बोल रहे थे कि हम प्रशासन है साइन करो, हम तो साइन नहीं किए। जब वहाँ पे हम थाना पे पहुँचे तो हमको भी धर लिया गया, तो हमको थाना में रखा गया। और उसके बाद हम बोले कि पिताजी मेरे कहाँ हैं, तो कि हम नहीं जानते हैं। तो हम कहें हमको किस लिए रखे हैं, तो तुरंत पिताजी को लेकर आए। तो हम बोलेंगे कौन है सर, तो कि हम डीएसपी हैं और एएसपी हैं और राजेश कुमार पांडे जी थे वहाँ पे बैठे हुए थे, मौजूद थे, और अभय कुमार थे। वो लोग पूरा रचना रच के हमारे साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। हम कानून के सहारा ले रहे हैं। लेकिन घर से मैंने कि कागज घर से मेरा डॉक्यूमेंट था, मेरा खुद का डॉक्यूमेंट था, इंटर मैट्रिक और बीए हुए का है, और एटीएम कार्ड था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, पासबुक था, जमीन के भी मेरा दस्तावेज था, ड्राइविंग लाइसेंस से, और ये सब जमीन के कागज उगज सब लेके चला गया। क्या क्या हुआ था? मेरा साथ बहुत घटना हुआ था। पैनाल मोड़ पर से 5:30 बजे पिताजी का उठा लिया गया। उठाने के कारण हम लोग भी पता किए कि काहे उठाए, कोई नोटिस कोई घर पर मेरा आया नहीं है। उठाने के बाद में चले गए बीच में अपार्टमेंट में, थाना के सामने, थाना पर गए कि ऐसा बात कोई नोटिस नहीं है कि जाओ यहाँ से। तो हम लोग बोले कि घेराव किए रहेंगे थाना पर, मीडिया लग बुलावेंगे। तो हम लोग के भी खेत दिया, छोटा भाई की जो था उसका भी धर के बैठाया, रात के भी बहुत बार मारा। उनका वो बोले कि साइन कराओ, नेताजी से बोले कि साइन कराओ, साइन करो, कहीं बोले कि नहीं साइन काहे करेंगे हम। नेवरा थाना में एक विवाद हुआ जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों पे भी ये आरोप लगा कि उठाकर ले आया गया, मारपीट किया गया और सादे कागज पर साइन करवाने की बात कही गई। हाँ, ऐसी एक शिकायत आई थी, आप मीडिया के माध्यम से हमें जानने को मिला था कि उसमें एएसपी दानापुर और डीएसपी साहब का आरोप लगा था, लेकिन उसकी हम लोग जांच किए हैं। प्रथम दृष्टया यह मामला झूठा है। एएसपी दानापुर उसमें नहीं गए हैं और आवेदक से भी कुछ लोग जब उनको फ़ोटो दिखाया गया तो बोले कि ये व्यक्ति नहीं है, एएसपी दानापुर का फ़ोटो दिखाया गया। और मामला इस तरह है कि इसमें शशि भूषण नाम के व्यक्ति द्वारा देवानंद नाम के व्यक्ति के विरुद्ध फर्जी डीड बनाने का एक आवेदन नेवरा थाना पर दिया गया था और इसी में नेवरा थाना पर एक कांड संख्या 151/25 दर्ज की गई थी, तो उसकी जांच चल रही है।
उसी क्रम में पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया होगा और उसके पश्चात पूछताछ करने के बाद PR बॉन्ड पर उनको छोड़ दिया गया। और चूँकि इनके यहाँ से 10 के आसपास डीड मिली हैं, देवानंद नाम के जो प्राथमिकी में जिनको अभियुक्त बनाया गया है, उनको जांच के लिए रजिस्ट्री ऑफिस भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी तब उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देवानंद में ने भी जो है सभी जगह जो है आवेदन दिया है, तो उसको उस आवेदन की भी हम लोग जांच कर रहे हैं, उसमें कौन है। अभी ESP दानापुर तो नहीं है, उसमें कौन से ESP साहब हैं हम उसमें देखेंगे।